हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। आज का डाउट काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है मैक्सिमम बच्चों से, यानी कि आई कैन से 99% स्टूडेंट्स, कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जितने बच्चे सब इससे रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो डाउट है, वैसे ये अर्थमेटिक के रिगार्डिंग है। अर्थमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सभी बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यानी कि 10 में से 95 लोग तो हमेशा डिफिकल्टी में रहते हैं अर्थमेटिक के लिए। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है, इन्होंने 3-4 टीचर्स को फॉलो किया है अर्थमेटिक के लिए। उनके पेड बैचेस भी लिए, उनके नोट्स भी ऑब्वियसली बनाए होंगे, प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन तब भी इनके क्वेश्चन नहीं बनते और इनको हर एक क्वेश्चन नया लगता है। ठीक है, अर्थमेटिक कैसे रीड करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सब ये जानना चाहते हैं, और कैसे इस तरीके से उस पर एक्सपर्टीज करे कि एग्जाम में भी हर एक टाइप का क्वेश्चन ये बना सके। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज समझिए, आप ये जो चीजें कर रहे हैं, अब सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन अगर हम बात मेनली अर्थमेटिक की करें, जो कि बैंकिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। हालांकि एक्सेप्ट आरआरबी क्लरिकल एंड आरबीआई असिस्टेंट, आरआरबी क्लरिकल और आरबीआई असिस्टेंट, ये दो एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर अर्थमेटिक आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी इजी एग्जाम होता है। तो कट ऑफ भी इसकी हाई जाती है, इसलिए आपको अर्थमेटिक सारे कवर करने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन जितने बाकी के एग्जाम्स होते हैं, चाहे प्री और मेंस, अगर एज एन एग्जाम्पल टोटल चैप्टर अर्थमेटिक के 12 है, बट आपने सिर्फ 6-7 चैप्टर कर रखे कवर, और अच्छे से बेस्ट तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप बना लोगे प्री मेंस का, तो आपके लिए इतने चैप्टर भी सफिशियंट होते हैं टॉपर्स में आने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए। बट यहाँ पर डिफिकल्टी क्या आती है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? पहला कारण, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में आके। अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में दो तीन लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं जो खुद प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, दे आर नॉट टीचर, राइट। तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद भी एग्जाम दे रहे होते हैं, बट इनके खुद भी अर्थमेटिक एकदम, क्या है बोलूँ मैं, ना के बराबर अच्छा होता है। ठीक, तो ये भी आपको सलाह देंगे। दूसरे वो लोग होंगे जिनका अर्थमेटिक में काफ़ी इंटरेस्ट होगा, और वो आपको अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट करेंगे कि आप एक्स वाई जी लोगों को फॉलो करो, ये मेथड्स आप फॉलो करो। बट हो सकता है वो आपके लिए सस्टेनेबल ना हो, क्योंकि हर एक माइंडसेट अलग होता है, हर एक की लर्निंग कैपेसिटी और लर्निंग हैबिट अलग होती है। तीसरा जो टाइप है, वो है सेल्फ एक्सपेरिमेंट करना। खुद ही एक्सपेरिमेंट आप किए जा रहे हो, क्योंकि आपने डेडिकेटेडली कभी किसी को फॉलो ही नहीं किया। ये जो तीनों कारण है, ये सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं हमेशा। यहाँ भी ये जो थर्ड वाला है, सेल्फ एक्सपेरिमेंट, ये भी कहीं ना कहीं दूसरों को देख के आता है। तो अब आपको करना क्या है? कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, वेदर इट इज इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, क्वांट में हम अर्थमेटिक लेके चलते हैं। कभी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में एक से ज्यादा टीचर फॉलो नहीं करना। तो ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना। क्या याद रखना है? वन पंच अप्रोच। हमेशा आपको वन पंच अप्रोच लेके चलनी है, यानी कि इक्वल्स टू में वन रिसोर्स या वन टीचर। अब सपोज कि मुझे अर्थमेटिक सही करनी है, क्योंकि इनका सवाल है तो जवाब देना पड़ेगा अच्छे से, और आप सभी ये फॉलो करोगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, और इनको भी। अब यहाँ पर मान के चलते हैं, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, और अगर मेरे से पूछा जाए कि कैसे अर्थमेटिक पे कमांड करनी है और कैसे इस पे आप अच्छे से एक्सपर्टीज गेन कर सकते हो और क्या चीज़ें नहीं करनी, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या नहीं करना। ठीक है, डोंट्स की बात करूंगा पहले मैं। तो कभी भी आपको एक से ज्यादा टीचर अर्थमेटिक का फॉलो नहीं करना। वन टीचर सफिशियंट है। ये बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी। एक टीचर काफी होता है। क्यों काफी होता है? मान के चलिए, आपको कोई डिश पसंद है, कोई भी फूड जो आपको पसंद है खाने में, आपने वो 3 जगह से ऑर्डर किया, ए, बी और सी। अब क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर फूड था पसंद, एज एन एग्जाम्पल चलो, पालक पनीर मान लेते हैं। तो पालक पनीर आपको पसंद है या आप वो खाना चाहते हो, तो आपने 3 रेस्टोरेंट से अलग अलग ऑर्डर किया।
अब तीनों रेस्टोरेंट की जो रेसिपी है वो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगी, सेम तो होगी नहीं। दैट इज वाई दे हैव अ ब्रांच और चेन। तो ये जो तीनों रेस्टोरेंट है, इनका टेस्ट भी अलग होगा खाने का, प्लस इनकी जो प्रिपरेशन होगी वो भी अलग होगी, राइट। तो ये चीज सेम अप्लाई होती है टीचर पे भी। अगर आप किसी तीन टीचर को फॉलो करते हो, एक दो तीन, हर किसी का जो मेथड है वो डिफरेंट होगा। क्या होगा? मेथड डिफरेंट होगा। लेकिन आप एक चीज भूल जाते हो कि यहाँ जो पालक पनीर बन रहा था, इसमें डला पालक ही है और डला पनीर ही है, यानी कि इसके जो न्यूट्रिशंस है वो तो सेम ही रहेंगे ना हमेशा। समझ आया? ऐसे ही जो ये टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तीनों, ये आपको पढ़ा वही चीज रहे हैं। अगर 2 + 2 4 होता है, और अगर किसी ने 2 × 2 4 बोल दिया तो बात तो एक ही है, या किसी ने 4 - 2 2 बोल दिया तो बात एक ही है। तो यहाँ पर कैसे भी पढ़ाए लेकिन आपका आंसर वही निकलेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको कौन सा टीचर फिगर आउट करना है कि बेस्ट है, तो जब आप किसी भी टीचर को डिसाइड करते हो तो किसी के कहने में मत जाओ, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अगेन अलग होता है, लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है, और ऑब्जर्वेशन पावर भी अलग होती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सपोज टीचर ए है, टीचर बी, टीचर सी, ये तीन टीचर है। सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर अभी हम अर्थमेटिक लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको उन तीनों टीचर्स के एक या फिर दो, किन्हीं दो चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है, फ्री वीडियोस जो होती है ना यूट्यूब से या कहीं से भी मिल जाए। और जिस टीचर की वीडियो आप देख रहे हो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर कॉमन होना चाहिए। चैप्टर हमेशा कॉमन होना चाहिए। और जब चैप्टर कॉमन होगा उसके बाद जैसे लाइक परसेंटेज है, तो परसेंटेज आपने पहले टीचर ए का देखा, नोट्स बनाए समझा, टीचर बी का देखा, नोट्स बनाए समझा, देन टीचर सी का देखा। अब जो आपको बढ़िया लगे समझाने में उनको हमेशा साथ लेके चलो और उनको पकड़ लो। तो एक टीचर पकड़ना है और उनके ही साथ आपको अवॉइड करना है। आप एक चीज समझो, काफी बच्चे ना ये चीज समझ नहीं पाते और हमेशा इस डिलेमा में रहते हैं। ये जो चैप्टर्स होते हैं, कोई भी चैप्टर अर्थमेटिक का स्पेशली, इसमें क्या करना होता है, आपको कंसेप्ट तो समझना होता है। एक टीचर आपको इतना ही सिखा सकता है जितना आपके लिए जरूरी है अच्छा करने के लिए या उसमें एक्सपर्टीज गेन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक टीचर है रीजनिंग का, क्योंकि मैं खुद एक फैकल्टी रहा हूँ रीजनिंग का पहले, तो यहाँ पर अगर कोई पजल आप सोल्व कर रहे हो, सपोज किसी टीचर ने आपको कोई पजल समझाई, तो जो पजल है वो आपको कभी भी पजल मेंस में नहीं समझाएगा, ना ही वो करने के लिए देगा, क्योंकि वो आपसे हो भी नहीं पाएगी। और अगर आप करने बैठोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो वो आपको एकदम बेसिक से सिखाएगा, एकदम बेसिक अप्रोच क्या होती है, एक सर्कल में क्या होता है, कितने लोग बैठे हैं, सपोज यहाँ पर 6 लोग बैठे हैं, ए के लेफ्ट में बी बैठा है, बी के राइट में सी बैठा है, सी और डी में 2 का गैप है ना। ये आपकी एकदम बेसिक अप्रोच है। और यही काम होता है अर्थमेटिक में भी, बेसिक एकदम। यानी कि आपको कंसेप्ट सिखा रहा है बेसिकली वो, कि परसेंटेज होता क्या है, रेशो क्या होता है, एवरेज क्या होता है, टाइम एंड वर्क क्या होता है। तो आपने कंसेप्ट सीख लिया। अब जब यहाँ पर आपका बेसिक सीख रहा था तो बेसिक के अलग अलग लेवल होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक के अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। यानी कि इसको हम टाइप्स भी बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि मान के चलते टाइम एंड वर्क है कि ए एक काम को 2 दिन में करता है, बी एक काम को 3 दिन में करता है, बताओ दोनों कितने दिन में काम करेंगे। ये एक टाइप हो गया। ऐसे ही ए एक काम को 2 दिन में करता है, देन बी एक काम को 3 दिन में करता है, देन सी आ गया एक काम को 4 दिन में करता है, बताओ ए बी सी कितने दिन में काम करेंगे। ये सेकंड टाइप हो गया। ऐसे ही ए और बी ने मिलके 2 दिन काम किया, और ए अकेला एक काम को 3 दिन में करता है, तो बताओ बी कितने दिन में काम फिनिश करेगा। ये टाइप थर्ड हो गया। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीज समझो आप। अब अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स समझ लिए, अब करना क्या है, सपोज आपने चैप्टर फिनिश कर लिया। अब आपके टारगेट है कि आपको 6 7 8 या जितने भी चैप्टर आप करना चाहो, स्ट्रॉन्ग आप करना चाहते हो, तो एक चैप्टर फिनिश करने के बाद आप सुनो क्या करना है। ठीक है? आफ्टर फिनिशिंग अ पर्टिकुलर चैप्टर, इसको मैं लिख देता हूँ, फिनिश 1 चैप्टर, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। ध्यान से सुनना है इसको। ठीक। सबसे पहली चीज, आप जो नोट्स बना रहे हो, यानी कि जो आप टाइप्स लिख रहे हो क्वेश्चंस की और सॉल्यूशंस की, उसकी आपको 10 बार कम से कम प्रैक्टिस करनी है, 9 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है अच्छे से।
दूसरी चीज, सपोज आपने एक चैप्टर फिनिश किया परसेंटेज का, ठीक है, लाइक आपने परसेंटेज फिनिश किया चैप्टर, अब आपने इसकी 2 बार प्रैक्टिस की या 3 बार प्रैक्टिस की या 4 टाइम्स प्रैक्टिस की, फिर आपने उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर दिया। अब तो क्या आप ये प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे परसेंटेज का? नहीं। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में डेली 1 आवर लेक्चर को दे रहे हो, तो उसके बाद आप 1 आवर लगभग इसकी प्रैक्टिस को दोगे, राइट? और जो बाकी का टाइम होगा आधे घंटे के आसपास या फिर 1 घंटे के आसपास मैक्सिमम, वो इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो जब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश होगा और इसकी प्रैक्टिस होगी, तब तक आपका परसेंटेज की प्रैक्टिस 10 टाइम्स हो जाएगी आराम से। जब ये हो जाएगी, फिर आपको एक और चैप्टर नया शुरू करना है, सपोज SICI। फिर आप सेम अप्रोच इसके साथ लेके चलो, इसकी 1 घंटा प्रैक्टिस, 1 घंटा लेक्चर और 1 घंटा इसकी प्रैक्टिस। तो लगभग आपके 3 घंटे मैक्सिमम सफिशियंट है डिवोट करने के लिए। कितने? 3 आवर। जैसे मैंने बताया, उसको लिख लेना। दोबारा बता देता हूँ, एक चैप्टर को फिनिश करने के लिए, अगर सपोज जैसे परसेंटेज चैप्टर है, तो परसेंटेज के अगर मान के चलते हैं 4 लेक्चर है, ठीक है, कितने? 4 लेक्चर है। हर एक लेक्चर कितने घंटे का है? 3 घंटे का है। तो आप अगर 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा एक लेक्चर को करेंगे, तो जाके 2 से 3 दिन में आपका एक लेक्चर फिनिश होगा। यानी कि 4 लेक्चर आपके आराम से 8 से 12 दिन में फिनिश हो जाएंगे, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से करते हुए जाओ, क्योंकि ये मैराथन है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है। तो आपको समझते हुए जाना है हर एक चीज को बारीकी से, कंसेप्ट क्या होता है। अब जब आपने ये सब कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया 10 टाइम्स कम से कम नोट्स की, अब क्या करना चाहिए आपको? अब आपको उसके बाद कोई भी पीडीएफ या फिर वीडियो, पीडीएफ या फिर वीडियो या फिर कोई भी बुक, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो, उनसे प्रैक्टिस करना शुरू करो। अब इसको ना एक तरह से पजल की तरह चैलेंज लो। किसकी तरह? पजल की तरह चैलेंज लो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सपोज आपने एक चैप्टर फिनिश किया प्रॉफिट एंड लॉस, और आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा किसी पीडीएफ में, बुक में या फिर वीडियो में, तो उसमें आपको फ्यूरियस नहीं होना, यानी कि गुस्सा नहीं होना आपको। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको पेशेंस रखते हुए और दिमाग को शांत रखना है, और कोशिश करो कि जितना आप उसको समझ पा रहे हो, चाहे वो गलती क्यों ना हो, उसको करने का ट्राई करो। आप धीरे धीरे पाओगे कि जो उसकी अप्रोच है करने की, वो आपको आना शुरू हो गई। एक्सपर्टीज गेन करने के लिए आपको जितनी हो सकती है उतनी मिस्टेक्स करनी होती है। सो एक्सपर्टीज इक्वल्स टू मिस्टेक्स। जब तक आप ये नहीं करोगे, हाउ यू विल लर्न? कैसे सीखोगे आप? तो मिस्टेक करने से डरो मत। लेकिन जब बात आती है कि एग्जाम में सर क्वेश्चन कैसे होंगे, देखो क्वेश्चन एग्जाम में तभी होंगे जब आपकी एक्सपर्टीज आनी शुरू हो जाएगी, और जब आप किसी भी वीडियो, पीडीएफ, बुक के क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा, ना ही मैं कभी बोलूंगा कि आप 100% क्वेश्चन बना ही लोगे उस चैप्टर का। कभी कभी ऐसा होता है मेंस में कि सपोज आपको कोई चैप्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लाइक टाइम एंड वर्क है, आपकी काफी इस पे पकड़ है, और प्री के और मेंस के भी काफी क्वेश्चन आप कर देते हो, डीआई वगैरह भी। लेकिन अगर एग्जामिनर ने सोच लिया कि ये क्वेश्चन मुझे करवाना नहीं है किसी से, उसने उसको ऐसा फ्रेम कर दिया कि आपका टाइम खराब कर देगा 15-20 मिनट एक क्वेश्चन के पीछे, तो क्या वो क्वेश्चन करोगे? नहीं करोगे। अनलेस और अनटिल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है करने का दूसरा, तो आप उसको करोगे। तो ये आपको समझना है कि क्वेश्चन को एनालाइज भी करना है कि इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, और वो तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। तो ये चीजें ध्यान रखो। सबसे इंपॉर्टेंट था, एक टीचर को फॉलो करो, नोट्स की 10 टाइम्स कम से कम प्रैक्टिस करनी है। बाकी आगे जितना कर सको आप पे डिपेंड करता है, 15, 20, 30 बार, वो आपकी श्रद्धा है। एंड देन वीडियोस, पीडीएफ वगैरह किसे प्रैक्टिस करो। सपोज अगर आप प्रैक्टिस वीडियो से कर रहे हो अर्थमेटिक की, तो जैसे कोई टीचर क्वेश्चन पॉपअप करता है स्क्रीन पे, पहले उसको खुद से प्रैक्टिस करो, सेल्फ। 1 बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, चाहे गलती क्यों ना हो। फिर भी समझ में ना आए, तो फिर उसको रिज्यूम करके वीडियो को और देखो सर ने क्या समझाया। फिर उसको समझो कि आप क्या उसको मिस कर रहे थे अपने अप्रोच में, फिर उसको एडप्ट करना सीखो हमेशा। ऐसे ऐसे करके ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच होती है, ये जो मेथड होता है, उससे आप अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। वो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो स्टेयर्स है और ये 100th लेवल है, जो कि टॉप लेवल है, जिस पे जाने के बाद आप मैक्सिमम चीजें टैकल कर लोगे, आप एक एज पे चले जाओगे, और आप डायरेक्टली अभी स्टेयर 5 पे बैठे हो, तो क्या आप स्टेयर 100 पे जंप कर दोगे? इम्पॉसिबल है। 7 तक कर सकते हो ना एट मैक्स, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते आप। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, चीजों को सीखते हुए जाना है, डरते हुए नहीं जाना। और जब कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो अपने दिमाग को शांत रख के खुद को प्रेस करना है दैट यू ट्राइड योर बेस्ट। मेंटल साइकोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट है। इफ यू से एनीथिंग नेगेटिव
नेगेटिव फॉर यू, तो आप हमेशा नेगेटिव ही पाओगे और आप अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। इफ यू से पॉजिटिव थिंग्स फॉर यू, या अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, अपने एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे, तो अल्टीमेटली आप काफी अच्छा करते हुए जाओगे। सो नोट माई वर्ड्स, नेवर से बैड थिंग्स अबाउट यू, योर एफर्ट, ऑलवेज अप्रिशिएट योर सेल्फ कि आपने मेहनत की है, आपने कोशिश की है, कोशिश इंपॉर्टेंट है। बस यही तरीका है एक्सपर्टीज हासिल करने का। और प्रैक्टिस जो बात है कि क्या इसकी प्रैक्टिस बुक से करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, किसी भी चीज से प्रैक्टिस करो, कम से कम 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। अपने नोट से तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है 10 टाइम्स। अगर आप कोई बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चैप्टर की, तो 10 टाइम्स प्रैक्टिस करो। किसी पीडीएफ से कर रहे हो तो 10 टाइम्स प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस इसलिए मत करो कि क्या आप उसको सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस इसलिए करो कि आप कोई क्वेश्चन खुद से बना पाओ, क्वेश्चन फ्रेम कर पाओ। ये लेवल आपका बिल्डअप हो जाना चाहिए। जिस दिन ये लेवल बिल्डअप हो गया ना आपका, आप इस सेगमेंट में आ गए, समझ लेना आप एक्सपर्टीज की तरफ जा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ में आई होगी। इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगले डाउट में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।